और फेस्टिवल इसके लिए क्योंकि नृत्य को सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ डांस करना है, फेस्टिवल के रूप में इसको सेलिब्रेट करें। जैसे आज दिवाली है, रक्षाबंधन है, अलग अलग त्यौहार है, तो डांस को भी एक फेस्टिवल की तरह से हम लोग सेलिब्रेट करें, इसलिए इसका नाम हमने उदयपुर डांस फेस्टिवल रखा। एंड आप लोगों के सहयोग, सबके आशीर्वाद से हम सीज़न 3 में पड़ाव डालने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे बीच में चंदा जी हैं, राजीव जी हैं, साथ में स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि एक एक करके उदयपुर डांस फेस्टिवल के बारे में जानकारी दें, और साथ ही हमारे बीच में जो मीडिया कर्मी बैठे हैं उनसे भी आग्रह है कि क्योंकि आप लोगों का बहुत अनुभव है सर, आप लोग पूरा मीडिया के माध्यम से डांस डे आता है 29 अप्रैल को, उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एवरी ईयर हम इसी तरह से करते आ रहे हैं कि हम एक फेस्टिवल भी करें और कंपटीशन भी हो जाए। उससे पहले हमारी 4 वर्कशॉप है जो एवरी संडे से है। जैसे कल संडे है वर्कशॉप है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। फिक्स जो संडे आ रहा है उस पर हमने ये फेस्टिवल रखा है 27 अप्रैल को, जिसमें दिन भर तो हमारे कॉम्पिटिशन चलेंगे। कॉम्पिटिशन के हमने फॉर्म भी सब तरफ डाल रखे हैं, कॉम्पिटिशन रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं और हो रहे हैं अभी। और उसके बाद में शाम को हमने फेस्टिवल रखा है जिसमें हमने कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी और उदयपुर के जो अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं हमने उनकी टीम को बुला करके शाम को फेस्टिवल रखा है। और यही है पूरा तो फंक्शन। जी बड़ाला साहब और राजीव जी सुराना है। आई एम श्योर कि उदयपुर का कोई भी ऐसा स्टूडेंट, ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इन 2 बड़ी शख्सियतों को नहीं जानता होगा। मैं चाहूँगा हमारे बीच में राहुल भैया हैं। अच्छा, अच्छी बात है राहुल भैया से जब हम मिले थे मार्गदर्शन में और उन्हीं की गाइडलाइन में होगा, तो ये हमारा है कि इतना बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है। मैं राहुल भैया से आग्रह करूँगा कि उदयपुर डांस फेस्टिवल के बारे में और क्लासेस के लिए कुछ बताएं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि अभी सर ने बताया, मुकेश जी ने बताया, पिछले 2 इवेंट मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किए थे। पहले इवेंट में जब मैं आया था तो मेरे को जो एक प्योर डांस फॉर्म देखने को मिला था उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। दूसरे सीज़न में भी आया था जो अर्बन स्क्वायर में शायद हमने ऑर्गेनाइज कराया था अर्बन स्क्वायर, वो भी इवेंट बहुत ही हाई लेवल पे हुआ था और बहुत ही काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन था। बिल्कुल 5 साल के बच्चे से लेकर करीब करीब 30-35 साल तक के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वो जो लोगों का जुझारूपन, वो डेडिकेशन, वो पूरी टीम की मेहनत देखकर मैंने पिछली बार मुकेश जी और चंदा मैडम दोनों को रिक्वेस्ट किया था कि अगली बार हम लोग भी इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों को कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम भी इस इवेंट का पार्ट बन सकें। कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है सोसाइटी इन जनरल को बेनिफिट देती है, सोसाइटी इन जनरल के लिए की जाती है, तो बड़ाला क्लासेस हमेशा उस इवेंट या उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। तो इस बार भी आशा करता हूँ कि इस बार हम इस इवेंट को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और न केवल उदयपुर बल्कि उदयपुर के बाहर से भी हम कोशिश करेंगे कि इस इवेंट में बाहर के लोग भी जो अच्छे डांसर्स हैं और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो भी इस इवेंट से जुड़ पाएंगे। धन्यवाद। उदयपुर डांस फेस्टिवल जो कि 29 अप्रैल को होने वाला है, सबसे पहले तो मैं चंद जी और मुकेश जी को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि इस तरीके का यूनिक इसको फेस्टिवल का नाम दिया गया है। एक्चुअली ये कोई प्रोग्राम नहीं है, एक फेस्टिवल है। जैसे हम होली, दीपावली को लोग सब मिलके मनाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात है कि सभी तरह के डांस को लिया गया है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो नृत्य सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता था। जरूरी नहीं था कि आदमी, हम प्राचीन काल में कई सारी मूवीज़ देखते हैं, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, तो उस समय भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। अपना इस स्टेज पर आकर उदयपुर का नाम नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन कर सकता है। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली देखा, उदयपुर की विप्रा मेहता ने कॉस्मो मिस इंडिया वाला अवार्ड जीता है। तो बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे इसी तरह के आयोजन जो कि चंदा मैम, मुकेश भैया, राहुल भैया और हम सब मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लेक सिटी का नाम पूरे देश में हो, यही हमारी कामना है। और आप सबका सहयोग उसमें बहुत ज़रूरी है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि अभी तक हमेशा मिला है, आप सबको का सहयोग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे बीच में उदयपुर के धुरंधर है, मैं कहूँगा कि रेमो डिसूजा है हमारे बीच में। तो मैं एक एक करके चाहूँगा कि अपना एक्सप्रेशन और उदयपुर डांस फेस्टिवल के बारे में बताएं। हेलो, माई सेल्फ राजीव बामना। मैं इस यूडीएफ में पंजाबी डांस वर्कशॉप लूँगा 20th को। तो मैं चाहता हूँ कि उदयपुर के जो भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे इस फेस्टिवल में पार्ट लें और इस फ्री वर्कशॉप को एंजॉय करें और इस जो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपटीशन में पार्ट लें। ग्रुप कंपटीशन भी है, सोलो भी है, ट्रायो, ड्यूओ सब है, ठीक है। इसमें पंजाबी वर्कशॉप होगी जिसमें बेसिक पंजाबी स्टेप्स, उनका डिटेल से सारी चीज़ सिखाई जाएगी।
जिसमें मैं आपको हिप हॉप डांस स्टाइल सिखाने वाला हूँ। उसमें मैं आपको टेक्निक से लेके थ्योरी पार्ट से लेके मैं आपको एक-एक चीज़ आपको उसमें सिखाऊँगा। जैसे कि बेसिक रहता है हिप हॉप का, जिसमें मतलब थ्योरी पार्ट जैसे हिप हॉप कहाँ से आया था, कैसे स्टार्ट हुआ था, उसको कैसे किया जाता है। तो मैं थ्योरी पार्ट से लेके टेक्निक तक मैं आपको एक-एक चीज़ आपको मैं सिखाऊँगा रूटीन के साथ। तो ये मेरा वर्कशॉप 6 अप्रैल को है और मैं सर और मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली वर्कशॉप के लिए। और जितना मैं चाहूँगा जितने बच्चे सब इसमें पार्टिसिपेट करें, सोलो, ड्यूट, ग्रुप, तो थैंक यू। मैं वर्कशॉप 30 मार्च कल ही देने वाला हूँ और मेरी वर्कशॉप लिरिकल डांस है और मैं सभी बच्चों को, सभी एज के बच्चों को देने वाला हूँ और कल से स्टार्ट है और हर संडे ही रहेगा ये, अलग अलग डांस फॉर्म में। और थैंक यू। नेक्स्ट सीज़न 2 था UDF का, उसमें मैंने बॉलीवुड डांस वर्कशॉप लिया था और पिछली बार वर्कशॉप में काफ़ी क्राउड आया था और काफ़ी यूनिक चीज़ सीखने को मिली और सिखाने को मिली, क्योंकि जब तक क्राउड नहीं आएगा हम सिखा नहीं पाएंगे और सीख नहीं पाएंगे। तो मुझे आप लोगों का इस बार भी सपोर्ट चाहिए काफ़ी। आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे हमें प्रमोट कीजिए और कोशिश है कि ये वर्कशॉप जो काफ़ी जो नए लोग हमें ज्वाइन किया है इन्होंने, तो हम लोग चाहते हैं कि UDF उदयपुर में एक अच्छे लेवल पे चले कि बाहर के लोग इसको ज्वाइन करें और एक उदयपुर सिटी का एक अच्छा लेवल पे नाम हो, क्योंकि सिटी में भी एक UDF डांस फॉर्म होता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ पड़ाला, डायरेक्टर पड़ाला क्लासेस। मैं उदयपुर डांस फेस्टिवल टीम को पूरा थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो पूरे उदयपुर को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत टैलेंट होता है जो बाहर आना चाहिए और ये तभी आ सकता है जब इनको एक प्लेटफॉर्म मिले। मैं एंटायर टीम को उनके पूरे एफर्ट्स के लिए थैंक यू कहूँगा एंड सीरियसली मुझे पूरी आशा है कि ये फेस्टिवल इवेंट नहीं, ये एक फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल 100% सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। कर्नाटक से, दिल्ली से अच्छे पार्टिसिपेंट्स आए थे, मतलब जुड़े लोग, मतलब उदयपुर डांस फेस्टिवल के लिए। और US से भी एक बच्चे और उनकी मदर यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने भी पार्ट लिया। तो मतलब यहाँ ही नहीं, इंटरनेशनल तक गया मतलब ये। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा सेकंड सीजन में ही अच्छे से पार्टिसिपेंट्स आए थे। सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए मीडिया प्रभारी जितने भी जने आए हुए हैं और जितने भी गेस्ट हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को देना चाहूँगा, क्योंकि आप सब इस फेस्टिवल का हिस्सा हैं। और उसके साथ साथ मैं मुकेश भैया को इस सोच के लिए बहुत दिल से सलाम करता हूँ कि वो कलाकारों के लिए, और जो लोग दिल में लेके बैठे रहते हैं ना कि कुछ करना है लेकिन उनको मंच नहीं मिलता, तो मुकेश भैया और चंद्रा दी की सोच को मैं सलाम करता हूँ दिल से। और जैसा भी ये फेस्टिवल बनाने का उनकी जो सोच है और जो प्रीवियस सीज़न जितने भी हुए हैं वो भी बहुत अच्छा हुआ है, और मैं पूरे उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जो सीज़न है ये भी उदयपुर में धमाल मचाने वाला है। और आने वाले जितने भी समय में जितने भी सीज़न होते रहेंगे और लेट्स डांस की कमेटी द्वारा जितने भी आने वाले शोज़ के लिए प्लान करता जाएंगे हम लोग, वो भी आने वाले टाइम में उदयपुर में धमाल मचाने वाले हैं और आप लोगों का सहयोग हमेशा रहेगा। इसके साथ थैंक यू। क्लासिकल में तो उदयपुर में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी है। फेस्टिवल में तो यही है अभी, और बाकी वेस्टर्न के डांस भी हैं, वेस्टर्न डांस। क्योंकि मैं एक्चुअली चलाती हूँ क्लासिकल, तो क्लासिकल का फेस्टिवल में हमने ज़रूर थोड़ा सा इसका रखा है कि क्लासिकल का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। कंपटीशन में सभी पार्ट ले सकते हैं, कोई भी डांस फॉर्म हो, और कोई एज ग्रुप एज लिमिट नहीं है। क्योंकि पिछली बार में 45 ईयर के भी लोगों ने पार्ट लिया था और एट ए टाइम रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पर 10 हुए थे, वहाँ अर्बन में एट ए टाइम भी हुए थे, तो हुआ था, सक्सेस हुआ था, अच्छा हुआ। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने गूगल फॉर्म डाल रखा है, हमने सारे ग्रुप वगैरह में सब तरफ डाल रखा है, रजिस्ट्रेशन का गूगल फॉर्म है। कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया पूरे इंडिया को और वहाँ फर्स्ट प्राइज हासिल किया। और इस बार अभी मलेशिया वापस वो मई में उनका, जिसको लगता है कि आना आए थे 50, 70, 80 ऐसे रहे हैं। 100 सबसे अच्छे पार्टिसिपेंट्स रहे थे राजीव सर की क्लास में। राजीव सर आपकी क्लास में थे, 75 रहे थे उनकी क्लास। सर आप से लेके अराउंड 40 इयर्स की फीमेल्स में पार्टिसिपेट किया था, जो अपना यहाँ पे मधुश्री बैंकेट हॉल के आसपास में हुआ था, मतलब मधुश्री बैंकेट हॉल में हुआ था। मैं हॉल भी छोटा बड़ा थोड़ा हमने रखा है। जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होते हैं उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपका बच्चे का लेवल देखना है। अगर बच्चे ने 50% तक लाया है तो हम उसको थर्ड प्राइज़ देते हैं। अगर बच्चा 50 से कम मार्क्स लाया है तो हम उसको फिर कॉन्सोलेशन प्राइज़ में देते हैं।
70 तक लाया है तो हम उसको सेकंड प्राइज देते हैं, और 90 अबव मार्क्स लाया है तो हम उसको फर्स्ट प्राइज देते हैं। तो क्राइटेरिया हमारा प्राइज का ये है, हर बच्चा अपना एक लेवल है उसका। इवेंट का उसको आगे किस लेवल पे ले जाने का? ये तो हमारे बीच में सहयोगी हैं राहुल बड़ाला जी और राजीव जी सुराना। आपका मार्गदर्शन और सपोर्ट रहेगा तो जिस लेवल पे आप लोग आदेश करेंगे कि भाई अगली बार इसको यूडीएफ को जयपुर में लॉन्च करना है, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम वहाँ भी चले जाएंगे। एंड बता दें पूरी की पूरी क्लासेस की बिटिया ऑल ओवर इंडिया में, तो ऐसे ही अगर राहुल भैया सपोर्ट करेंगे तो इसको नेशनल इवेंट प्लान उनको इन्वॉल्व किया जाए, और उनके साथ आपके पास जो प्रॉपर टीमें चल रही है उनके लिए एक बहुत नॉमिनल रेट पे साल एक्टिविटी चलाएंगे इसको लेकर। नहीं इसके वो बहुत इफेक्टिव रहेगी, और इसमें आप डॉक्टरों की भी मदद दे सकते हैं जो जानते हैं कि कौन कौन से ग्रुप के लोग इस चीज़ के नहीं, बहुत अच्छा प्रस्ताव। मैं वाइफ को उसको बोला कि भाई चल पूरे दिन मोबाइल में, तो गुलाबा जाके आते, तो गुलाबा में बोला भाई और कुछ नहीं तो तू डांस ही कर ले, तेरे को डांस का शौक है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अच्छा कोई यहाँ पे मिल जाए इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम डांस सिखा सकें। और इसके साथ में ही सर मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि एक लेट्स डांस करके हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम महीने में एक फ्री वर्कशॉप करते हैं बच्चों के लिए। मतलब उसमें कोई कमर्शियल कोई फीस नहीं है, हमारे पास खुद की जगह है, हमारे पास इतनी अच्छी टीम है, स्पेशली एक भैया है जो जयपुर से आते हैं वर्कशॉप लेने के लिए। तो हम लोग ये हर महीने एक्टिविटी करते हैं, बट आपका मार्गदर्शन है तो इसको मैं ये धूम मचने वाली डांस को लेकर आप देखिए उदयपुर डांस फेस्टिवल का सीज़न 3 29 अप्रैल 2025 को उदयपुर में होने जा रहा है। एक बहुत ही बड़ी बात है कि इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए उदयपुर झीलों की नगरी जो कहलाई जाती है उसमें भी इस तरह का ये इवेंट होने जा रहा है। पिछले साल भी जो इवेंट हुआ था तो करीब सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने और बड़ों ने इसमें भाग लिया। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई एज बार नहीं है, 4 साल का बच्चा हो चाहे वो 50 साल की लेडीज़ हो या कोई भी हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे बड़ी बात है जो बच्चा इसमें विनर होता है वह नेशनल इंटरनेशनल में उदयपुर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे साथ में राहुल बड़ाला सर है, उस बारे में और ज़्यादा जानते हैं। सक्सेसफुल इवेंट होने के बाद अब एक बार फिर कथक और बड़ाला क्लासेस, साथ में अनुष अकेडमी और अन्य हमारे सहयोगी एक बार फिर हम सब उदयपुर डांस फेस्टिवल सीज़न 3 लेकर आप सबके बीच में आए हैं। कोशिश हमारी यह है कि उदयपुर का यूथ इस डांस फेस्टिवल के साथ अपने आप को जोड़े, ताकि हम उदयपुर के जो भी हमारे प्रतिभागी हैं न केवल उन्हें नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे उनको आगे ले जाकर हम ये बताएं कि उदयपुर में कितनी प्रतिभा छिपी है। जैसा कि राजीव जी ने बताया, इस प्रतियोगिता में 4 साल से लेकर 40 साल तक के व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस इवेंट को नए माइलस्टोन पर ले जाकर पूरे देश में इस इवेंट की छाप छोड़े। उदयपुर डांस फेस्टिवल जो कि 27 अप्रैल को होने वाला है, इंटरनेशनल डांस डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस दिन हमारा कंपटीशन है 27 अप्रैल को, इवनिंग में हमने फेस्टिवल पार्ट रखा है। उससे पहले हमने 4 वर्कशॉप रखी है जो एवरी संडे को होगी, 30 से लगाकर 30 मार्च को, फिर 6 अप्रैल, फिर 17 एंड 27, ऐसे करके हमने सारी वर्कशॉप रखी है चारों। और वर्कशॉप में हमने अलग अलग डांस फॉर्म को रखा है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो वर्कशॉप में आएगा वही डांस कंपटीशन में पार्ट ले सकता है। फंक्शन सभी के लिए फ्री, सभी के लिए ओपन है। इसके बाद जो फेस्टिवल पार्ट रखा है हमने, फेस्टिवल पार्ट हमने इवनिंग में रखा है जिसमें हमने कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, उदयपुर की जो भी वेस्टर्न डांस के कोरियोग्राफर्स हैं हमने उनकी डांस परफॉर्मेंस रखी है। ये हमारा पूरा